माया के अपार्टमेंट में इस वक्त समीर आकृति को मनाने की कोशिश कर रहा था। वह आकृति को इमोशनल तरीके से बेवकूफ बना रहा था। वह जानता था कि आकृति को किस तरीके से वह अपने पास कर सकता है। तभी समीर आंखों में झूठे आंसू लिए आकृति का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है। समीर आकृति की आंखों में देखते हुए, क्या तुम मुझे एक बार फिर से माफ नहीं करोगी? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि मेरी एक गलती से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। दूसरी तरफ आकृति एक बार फिर से समीर की बातों में आ चुकी थी। उसे भी मन ही मन लगने लगा था कि शायद समीर को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन आकृति अपने मन में, मैं इसे कैसे बोलूं कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ और उससे मैं बेपनाह प्यार करती हूँ। यह सोचते हुए आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है कि तभी जैसे समीर आकृति को गले लगाने वाला था कि घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। आकृति तुरंत समीर से दूर होते हुए दरवाजा खोलने जाती है तो सामने माया खड़ी थी। माया घर के अंदर एंटर करते हुए, सॉरी यार, मुझे देर हो चुकी, यह कहते हुए जैसे ही वह आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी वह सामने बैठे सोफे पर समीर की तरफ उसकी नजर जाती है। यह देखकर माया आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए आकृति अपनी आंखों से माया को कुछ इशारा करती है। माया उस इशारे को समझते हुए तुरंत समीर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और चेहरे पर एक झूठी स्माइल लिए, वेलकम मिस्टर समीर मेहरा, आप कब आए? ये सुनते ही समीर, वो मैं कुछ देर पहले आया हूँ, मुझे आकृति से बात करनी थी। एक्चुअली आकृति से बात नहीं बल्कि आकृति को मनाने के लिए आया था। कुछ गलतियों की वजह से हमारे बीच दूरियां आ चुकी थी, बस उन्हीं दूरियों को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया। ये सुनते ही माया, ओके वेल, तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक फटाफट कॉफी बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए माया किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ समीर जैसी आकृति के पास आने वाला था कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है, जिसे देखते ही समीर अपने मन में, ये भला मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? तभी कुछ सेकंड बाद ही उसे एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद समीर आकृति की तरफ कदम बढ़ाते हुए, सो वेल, अब मैं निकलने वाला हूँ। आई होप मैंने जो इतनी बातें कही हैं तुम्हें वो समझ आ चुकी हो और दोबारा से मुझे एक मौका दो। मैं सच कह रहा हूँ, आइंदा मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कहते हुए समीर जैसे ही आकृति के माथे पर किस करने वाला था कि आकृति अपने कदम पीछे कर लेती है। आकृति के ऐसा करते ही समीर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। समीर के जाते ही माया कॉफी का मग हाथ में लिए जैसे ही हॉल में एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त समीर वहां पर नहीं था। ये देखकर माया, अभी समीर कहाँ पर चला गया? इसके लिए अभी मैं कॉफी बनाकर लाई हूँ। ये सुनते आकृति, वह जा चुका है माया? आकृति की बात सुनते ही माया, शुक्र है कि वह चला गया, क्योंकि मुझसे तो ये अच्छा होने का नाटक और नहीं होता। और तू ये सब छोड़, यहाँ बैठ और बता, हुआ क्या है? तूने मुझे अर्जेंट बुलाया क्यों? ये बात सुनते ही आकृति सोफे पर आकर बैठ जाती है और आज सुबह से उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ माया को बता देती है, जिसे सुनते ही माया के होश उड़ जाते हैं। माया आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, आर यू श्योर कि वह तुम नहीं थी? माया की बात का जवाब देते हुए आकृति, क्या तुझे भी अब मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? मुझे लगा था कि तू मुझे समझेगी। लेकिन इसके आगे आकृति कुछ कहती कि तभी माया आकृति का हाथ पकड़ते हुए, नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ, आखिर तेरी वो वीडियो कौन बना सकता है? कहीं किसी ने तुझे जूस में नशे की दवा तो नहीं मिला दी, या फिर उसके बाद तुझे होश ना रहा हो? ये सुनते आकृति, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। तभी माया कॉफी का सिप लेते हुए, फिर आखिर ये सब कौन कर सकता है? माया आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, लेकिन जिसने भी ये सब किया है अब उसकी वजह से तेरा और रणविजय का रिश्ता टूटने की कतार पर आ चुका है। ये सुनते ही आकृति अपनी आंखें नम करते हुए, हाँ, ये तो सही कह रही है। आज रणविजय की आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी थी। आज मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सर पर हाथ रखकर कह सकूं कि मैंने उन्हें इतने दिनों से जो कहा था वह सच कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनसे झूठ बोला है और अब तक मैं समीर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताई। ये सुनते ही माया, मैं तभी कह रही हूँ, तुझे इस समीर के चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। और आज समीर यहाँ पर क्या करने आया था और तुझे वह क्या बात कर रहा था? तभी आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, जो उसने इतने सालों से मेरे साथ किया था, आज उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है। वह मुझसे माफी मांग रहा था। ये सुनते ही माया आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, तो इसका मतलब है कि तूने उसे फिर से माफ कर दिया? ये सुनते ही आकृति माया की बात का जवाब देते हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। माया कॉफी का सिप लेते हुए, देख आकृति, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं तुझे अपनी बहन जैसा मानती हूँ। अगर तेरे दिल में आज भी समीर के लिए मोहब्बत है तो तू रणविजय का साथ छोड़ दे, उसे तलाक दे दे। ये सुनते आकृति गुस्से भरी निगाहों से माया को देखती है। आकृति
बेहद तेज आवाज में, तू ये सब कैसे बोल सकती है? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? मैं यहाँ पर तुझसे मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन तू तो मेरी परेशानी और बढ़ा रही है। ये कहते हुए आकृति सीधा कमरे में चली जाती है। आकृति को जाता देख माया अपने मन में, तू दोस्त है इसी वजह से तुझे ऐसी बात बोल रही हूँ। मुझे पता है कि तू फिर से उस समीर की बातों में आ रही है। अगर उस रात मैं समीर की वीडियो ना बनाती और तुझे ना भेजती तो तुझे सच कभी ना मालूम पड़ता और तू आज भी उस समीर पर ही विश्वास करती जैसे तू इतने सालों से करती आई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना कुछ होने के बाद भी ये समीर फिर से तेरे पास क्या करने के लिए आया है। दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री। समीर जैसे अपनी केबिन में एंटर करता है तो सामने खड़ी मोनिका को देखकर आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि तुमने मुझे इतना अर्जेंट मिलने के लिए कहा। ये सुनते ही मोनिका समीर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, मिस्टर समीर मेहरा, क्या तुमने अभी तक फोन को चेक नहीं किया? मोनिका की बात सुनते ही समीर मोनिका की तरफ देखते हुए, क्यों क्या हुआ है? तभी मोनिका चिल्लाते हुए, तुमसे काम भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। मोनिका के मुंह से ये बात सुनते ही समीर गुस्से भरी आवाज में, आवाज नीचे करके मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और तुम मेरे ही सामने मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तभी मोनिका, मैं तुमसे ऐसे बात ना करूं तो फिर कैसे बात करूं? तुमने जो एमएमएस अपलोड किया था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अब कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनते ही समीर, ये कैसे हो सकता है? रुको मैं चेक करता हूँ। समीर जैसे अपने फोन को स्क्रॉल करने लगता है तो देखता है कि जिस अकाउंट से उसने वो एमएमएस अपलोड किया था वह अकाउंट ही डिलीट हो चुका है। यह देखकर समीर, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तभी मोनिका, मैं भी वही सोचूं कि ये सब किसने किया। ये वीडियो तो आज सुबह ही मैंने देखी थी, मौजूद भी थी। तभी समीर अपना हाथ गुस्से से टेबल पर मारते हुए, किसी ने इस एमएमएस को डिलीट करवाया है। ये सुनते ही मोनिका अपनी आंखें बड़ी करते हुए, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ रणविजय कर सकता है क्योंकि उसके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये कहते हुए मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी समीर मोनिका की तरफ देखते हुए, कोई बात नहीं, सबूत बेशक उन लोगों ने मिटा दिए हो लेकिन अभी भी तीर निशाने पर ही लगा है। मोनिका समीर के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम बोलना क्या चाहते हो? समीर मोनिका की बातों का जवाब देते हुए, यही कि रणविजय ने बेशक उस एमएमएस को डिलीट करवा दिया हो लेकिन अब उसका आकृति से विश्वास उठ चुका होगा जिसकी वजह से अब उन दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी होंगी और इसी दूरियों का हम दोनों को फायदा उठाना पड़ेगा। ये कहते समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। माया के अपार्टमेंट में इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। आकृति फोन की तरफ देखते हुए, 20 से भी ज्यादा कॉल कर चुकी हूँ और कितने सारे मैसेज भी भेज चुकी हूँ लेकिन इन्होंने मेरी एक कॉल का या मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए आकृति की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है कि तभी माया कमरे में एंटर करते हुए वह आकृति की तरफ बढ़ते हुए, कब तक इस कमरे में बैठकर तू रोने वाली है? जब से तू यहाँ पर आई है तब से इसी कमरे में बैठी हुई है। कमरे में बैठकर कमरे में बैठे रहने से या फिर रोने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसका सॉल्यूशन तुझे ही निकालना पड़ेगा। आकृति माया की बातों का जवाब देते हुए, क्या सॉल्यूशन निकालूं? तू मुझे बता। जिस इंसान से प्यार करती हूँ वह मुझ पर विश्वास नहीं करता और ऊपर से उन्हें कितने सारे कॉल कर चुकी हूँ लेकिन उन्होंने मेरी अभी तक कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। उनके लिए मैं तो कुछ मायने ही नहीं रखती। ये कहते हुए आकृति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माया ये देखकर आकृति के आंसू पोंछते हुए, प्लीज यार तू रोना बंद कर, तू जाकर रणविजय से बात कर, उन्हें समझाने की कोशिश कर। आई एम श्योर वो तेरी जरूर बात सुनेंगे। तभी आकृति माया के चेहरे की तरफ देखते हुए, नहीं यार, तुझे उनके बारे में नहीं मालूम। उन्हें झूठ से सख्त नफरत है और ये बात उन्होंने बोली भी थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने उनसे झूठ बोला है और ये बात तू अच्छे से जानती है। आकृति की बात सुनते ही माया, ठीक है फिर अब तू ही बता, आगे तू क्या करना चाहती है? रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक तू अपने घर पर नहीं गई, यहीं पर बैठी रहेगी क्या? तो फिर रणविजय को कौन समझाएगा? अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए तुझे ही एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आकृति माया की बात का जवाब जैसी देने वाली थी कि तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। तभी माया, अब इस वक्त कौन आ सकता है? ये कहते हुए माया दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और जैसे सामने खड़े शख्स को देखती है तो उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। माया बेहद धीमी आवाज में, आप यहाँ पर? तभी रणविजय माया की बातों का जवाब ना देते हुए सीधा कमरे में चला जाता है। आकृति जैसे ही रणविजय को दरवाजे पर खड़ा देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत उठकर रणविजय को गले लगा लेती है। इस वक्त आकृति रणविजय को कसकर गले लगाई थी लेकिन रणविजय ने आकृति पर बिल्कुल भी अपनी पकड़ मजबूत नहीं की थी। यह देखकर आकृति, आप मुझसे अभी भी गुस्सा है क्या? रणविजय आकृति की बातों का जवाब ना देते हुए, चलो यहाँ से। ये कहते हुए जैसे ही रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने वाला था कि तभी आकृति
रणविजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप बताएं कि आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं क्या? दूसरी तरफ माया दूर से ये सारा मैटर देख रही थी, लेकिन इस वक्त रणविजय और आकृति के बीच में वह बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती थी। रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये कहते हुए रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर सीधा फ्लैट से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ यह देखकर माया, रणविजय तो इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा है, लेकिन उसके गुस्से में मुझे कहीं ना कहीं प्यार भी नजर आ रहा है। ये कहते हुए माया सीधा अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय कार ड्राइव कर रहा था। इस वक्त गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। यह देखकर आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन इस वक्त रणविजय पर आकृति की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इस वक्त वह बेहद गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने बार बार आकृति के सारे झूठ याद आ रहे थे, जिससे सोचते ही रणविजय का गुस्सा बेहद बढ़ने लगता है। और इस वक्त उसने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी थी। तभी सामने से एक ट्रक आता है। यह देखकर आकृति रणविजय को दोबारा आवाज लगाती है, लेकिन तभी उसकी नजर रणविजय के चेहरे पर जाती है। यह देखकर आकृति को समझ में आ चुका था कि इस वक्त रणविजय अपने होशो हवास में नहीं है। यह देखकर आकृति गाड़ी का स्टेयरिंग दूसरी तरफ करती है और तभी वह चिल्लाते हुए, आप पागल तो नहीं हो चुके? अभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था। ये सुनते ही रणविजय गाड़ी की कसकर ब्रेक लगाते हुए गुस्से भरी निगाह से आकृति की तरफ देखता है। वह बेहद तेज और सर्द आवाज में, मैं तो भूल ही चुका था कि गाड़ी में तो मिसेस आकृति बैठी हुई हैं, जिन्हें अपनी जान की बहुत परवाह है। आफ्टर ऑल उनकी जान में किसी और की जान बसती है। रणविजय के मुंह से यह शब्द सुनकर आकृति, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? तभी रणविजय गुस्से से आकृति का हाथ पकड़ते हुए, तुम इतनी बच्ची भी नहीं रही कि तुम्हें समझ में ना आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये कहते हुए रणविजय आकृति के हाथ पर अपनी पकड़ तेज करता है, जिससे आकृति को दर्द होने लगता है। आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, प्लीज रणविजय मेरा हाथ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। आकृति की आंखों से तभी एक कतरा आंसू बह जाता है, जो कि सीधा जाकर रणविजय के हाथों पर गिरता है। रणविजय अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्से से अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारते हुए अपने मन में, मैं नहीं करना चाहता तुम्हें हर्ट, लेकिन तुमने जो हरकत की है उससे कहीं ना कहीं तुमने मुझे तोड़कर रख दिया है। ये कहते हुए रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। दूसरी तरफ माया जैसी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि इस वक्त उसके फोन पर आदित्य की मिस कॉल थी। यह देखकर माया, मैं रास्ते में गाड़ी से उतर कर आ गई थी, जरूर ये टॉपिक पर बात करेंगे और गुस्सा करेंगे। ये कहते हुए माया, चल कॉल बैक करके माफी मांग ले, नहीं तो फिर से एक बहाना मिल जाएगा इन्हें। ये कहते हुए माया जैसे ही कॉल बैक करती है तो तुरंत आदित्य फोन रिसीव करते हुए, वैसे मिस माया आपको अब टाइम मिला है कॉल करने का? आदित्य की बात सुनते ही माया, हाँ सर, वो एक्चुअली मैं काम में बिजी थी। तभी आदित्य अपने मन में, हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बिजी थी कि इसने एक बार भी फोन को चेक नहीं किया। ये सोचते हुए आदित्य अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी आदित्य, वैसे मिस माया आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? आई मीन मैंने कभी भी उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी माया, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड अभी सो रहा है। माया की बात सुनते ही आदित्य, वाओ ग्रेट, इसी वजह से इसने मुझे अब कॉल कर ली। उसके सामने तो हिम्मत नहीं होगी मुझसे बात करने की। तभी आदित्य अपने गुस्से को शांत करते हुए, वैसे आपकी तबीयत ठीक तो है ना मिस माया? क्योंकि कल आपको ऑफिस आना है और आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही माया, नहीं सर, मुझे पता है कि आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे, इसी वजह से मुझे मजबूरन कल काम पर तो आना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको मुझसे और कुछ पूछना है क्या? तभी आदित्य, नहीं, मैं बस आपसे ऑफिस के रिगार्डिंग बात ही करने के लिए फोन किया था, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ही ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके आगे आदित्य कुछ बोल पाता कि तभी माया, आप चिंता मत करिए सर, मैं ठीक टाइम पर कल पहुंच जाऊंगी। ये कहते हुए माया तुरंत फोन कट कर देती है। फोन रखते ही माया अपने मन में, मुझे पता है ऑफिस का कितना काम पड़ा हुआ है, आप बल्कि पिछले पड़े हुए कामों को ही दोबारा मुझसे करवाने के लिए कहेंगे, जानबूझकर मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि इसी से तो आपको खुशी मिलती है। दूसरी तरफ आदित्य इस वक्त अपने प्राइवेट फार्म हाउस में था। वो बार काउंटर पर बैठा बियर पी रहा था। आदित्य फोन की तरफ देखते हुए, मुझे इसने कुछ आगे बोलने भी नहीं दिया और मेरे मुंह पर फोन काट दिया, इसे कल ऑफिस में बताऊंगा। ये कहते हुए आदित्य बार टेबल पर अपना हाथ गुस्से से मारता है। दूसरी तरफ इस वक्त रणविजय कार ड्राइव कर रहा था। पहले के मुकाबले इस वक्त रणविजय ने कार की स्पीड कम रखी थी। दोनों ही इस वक्त बेहद शांत थे। आकृति विंडो की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी वह कुछ नोटिस करते हुए रणविजय की तरफ देखते हुए, ये रास्ता तो राठौर पैलेस नहीं जाता, आप अब कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? ये सुनते ही रणविजय, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए चुपचाप बैठी रहो।
रणविजय के ऐसा कहते ही आकृति चुप हो जाती है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय एक बहुत बड़े पेंट हाउस के बाहर गाड़ी की ब्रेक लगाता है। आकृति जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो दरवाजे के सामने पड़े नेम प्लेट को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस पर बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों पर रणविजय और आकृति का नाम लिखा था, जिसे देखकर आकृति की आंखें नम हो जाती हैं। आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, इस पर तो मेरा और आपका नाम है, इसका मतलब। तभी रणविजय पेंट हाउस के अंदर एंटर होते हुए, हाँ, हम दोनों का पर्सनल पेंट हाउस है। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ दिन बाद सरप्राइज दूंगा, लेकिन खैर, तुमने तो मुझसे ही बड़ा सरप्राइज मुझे दे दिया। तभी आकृति रणविजय का हाथ पकड़ते हुए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में इसके आगे आकृति कुछ कह पाती कि तभी रणविजय आकृति से अपना हाथ छुड़ाते हुए, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। ये सुनते ही आकृति की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। वह रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, आप कैसे इतना आसानी से हमारे रिश्ते को खत्म कर सकते हैं? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, मैं आपके अलावा। इसके आगे आकृति कुछ कह पाती कि तभी रणविजय आकृति की बात को काटते हुए, ओ प्लीज आकृति, अब फिर से स्टार्ट मत करो। देखो, अब इस पूरे पेंट हाउस में मैं और तुम ही हैं, अब और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनते आकृति, क्या मतलब है आपका? तभी रणविजय आकृति के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, यही कि आज से मैं और तुम दोनों यहीं पर रहेंगे। ये सुनते आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं फैमिली को छोड़कर अकेली यहाँ पर। रणविजय फिर से आकृति की बात को काटते हुए, मिसेस आकृति राठौर, शायद तुम भूल रही हो, आज सुबह ही मैंने कहा था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है, और अगर तुम्हें मेरी फैमिली की इतनी चिंता होती तो ये सब घटिया काम करती ही ना। और अब तुम्हें मेरे सामने झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने तक इसी पेंट हाउस में तुम रहोगी, जब उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। रणविजय के मुंह से डाइवोर्स शब्द सुनकर आकृति पूरे तरीके से फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। करीब 2 मिनट के बाद आकृति रणविजय के सामने आते हुए, तो आपने सब कुछ खत्म करने के बारे में सोच ही लिया है? ये सुनते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, हाँ, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं हो सकता। तभी आकृति अपने आंसू पोंछते हुए, तो ठीक है, जब आपने सब खत्म कर दिया है तो मैं भी अपनी तरफ से अब सब खत्म कर रही हूँ। दोनों के बीच में सब क्लियर हो चुका है, तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा? मेरी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको और आपकी फैमिली को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ये कहते आकृति जैसे ही अपने कदम पेंट हाउस से बाहर बढ़ाने वाली थी कि तभी पीछे से रणविजय आकृति का हाथ कसकर पकड़ लेता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति अपने मन में, मुझे पता था कि आप मुझसे अब भी प्यार करते हैं, इसी वजह से आपने मुझे जाने से रोका है। ये सोचते हुए जैसे ही आकृति अपना चेहरा रणविजय की तरफ करती है तो रणविजय बेहद गुस्से भरी आवाज में, मिसेस आकृति राठौर, आपके साथ मेरा नाम अभी भी जुड़ा हुआ है। जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक आप यहीं पर रहेंगी, और वैसे भी अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप क्या सोचती हैं, यहाँ से जाकर आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगी? एक्चुअली आपका काम तो यही है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना। अभी आपके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं दिखाई दी कि आपको अपनी गलती का भी एहसास हुआ हो, बल्कि यहाँ से निकलकर आप तो मजे से अपनी लाइफ जीना चाहती हैं। लेकिन आप भूल रही हैं कि आप इस वक्त रणविजय राठौर की पत्नी हैं। आप इस वक्त रणविजय राठौर की पत्नी हैं। बेशक हमारा नाम का रिश्ता है, उस हिसाब से तो तुम्हें अब यहीं पर रहना पड़ेगा। जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ दी है, अब उस तकलीफ से तुम भी गुजरो। ये कहते हुए रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ धकेलता है, जिसे आकृति दूसरी तरफ जाकर गिरती है। रणविजय के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आकृति अपने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे रणविजय के सामने जाती है। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, इसका मतलब है कि आप मुझे तड़पाना चाहते हैं, इसी वजह से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा आसान तरीका बताती हूँ, जिससे कि एक ही बार में सारा काम खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए आकृति रणविजय का हाथ पकड़कर अपने गले पर लगा लेती है। वह गुस्से भरी आवाज में, मैंने आपको धोखा दिया है ना, तो आप इन्हीं हाथों से अब मुझे खत्म कर दो। ये कहते हुए आकृति रणविजय के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। रणविजय आकृति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए जैसे ही आकृति के चेहरे पर अपना हाथ उठाने वाला था कि तभी वह अपना हाथ रोक लेता है और तुरंत आकृति से दूर होते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। रणविजय बेहद तेज और गुस्से भरी आवाज में, मिसेस मालिनी जी। तभी ऊपर फ्लोर से एक लेडीज जिसका नाम मालिनी कश्यप था, वह रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, यस सर, आपने मुझे बुलाया? तभी रणविजय मालिनी की तरफ देखते हुए, मैडम को जाकर उनका रूम दिखाइए और उन्हें जो खाना होगा उनके लिए बना कर दीजिए।
ये कहते हुए रणविजय सीधा पेंट हाउस से बाहर चला जाता है। आकृति रणविजय को जाता देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी मालिनी जी आकृति के पास आते हुए, मैडम अब चले, आप अपने रूम पर जाकर आराम करें। ये कहते हुए मालिनी जी आकृति को हल्का सा सहारा देते हुए उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। रणविजय गाड़ी के पास जाकर अपना हाथ कसकर गाड़ी पर मारता है। वह गुस्से भरी आवाज में, क्यों क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? जब प्यार ही नहीं करती थी तो फिर ये सब दिखावा क्यों किया? लाइफ में पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत हुई थी, वो थी सिर्फ तुम। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे ही झूठ बोला। वह भी एक बार नहीं, बार बार, कई बार मुझसे झूठ बोला। लेकिन अब और नहीं, मैं अपने आप को तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने दूंगा। जितना तुम्हें मैंने प्यार किया था, अब उतनी तुम्हें नफरत दिखाऊंगा। मैं पल पल तुम्हें तकलीफ दूंगा और उसी तकलीफ में तुम गुजरोगी। ये कहते हुए रणविजय गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। आकृति बिस्तर पर बैठते हुए लगातार रो रही थी। तभी मालिनी जी आकृति के आंसू पोंछते हुए, मैडम प्लीज आप शांत हो जाए। तभी आकृति, नहीं, आप मुझे नहीं जानती, मेरे ऊपर अभी क्या बीत रही है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तभी मालिनी जी आकृति के पास बैठते हुए, मैडम मुझे पता है कि मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं रणविजय बाबा को बचपन से जानती हूँ। वह दिल के काफी अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में किस बात का झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ पति पत्नी के बीच में यह सब झगड़ा तो चलता ही रहता है। अगर एक गुस्सा हो जाए तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तभी रिश्ते को संभाला जा सकता है। ये सुनती आकृति मालिनी जी के चेहरे की तरफ देखती है। तभी मालिनी जी बात को पूरा करते हुए, मैं और मेरे हस्बैंड भी इसी तरीके से झगड़ा करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त हमें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम दोनों ने ही भागकर शादी की थी। इसी वजह से मैडम मैं आपको समझा रही हूँ, आप अभी रोना बंद कीजिए। कुछ देर के बाद रणविजय सर का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तो देखना वो आपके पास चले आएंगे। मालिनी जी की बात सुनते ही आकृति अपने मन में, लेकिन इस बार रणविजय नहीं आएगा, उन्होंने ये रिश्ता दिल से खत्म कर दिया है। ये सोचते हुए आकृति अपने आंसू को पोंछती है। तभी मालिनी जी आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, अब आप बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगे, मैं अभी जाकर आपके लिए गर्मा गर्म बनाकर लाती हूँ। तभी आकृति ना में गर्दन हिलाते हुए, नहीं, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। ये सुनते ही मालिनी जी, नहीं मैडम, अगर आपने नहीं खाया तो रणविजय सर मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने स्पेशल मुझे आपकी देखभाल के लिए रखा है। मालिनी की बात सुनते ही आकृति अपने मन में, तो इसका मतलब है ये सारा इंतजाम उन्होंने पहले से किया है, सब कुछ उन्होंने सोच के रखा था कि वह मेरे साथ अब आगे क्या करने वाले हैं। ये सोचते आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। कुछ देर बाद आकृति मालिनी जी के चेहरे की तरफ देखते हुए, जो ठीक लगे अब आप बना लीजिए, प्लीज अब कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मालिनी जी आकृति की बात सुनते ही हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चली जाती है। आकृति बिस्तर से खड़ी होकर पूरे रूम को देखने लगती है, जो कि पूरा ब्लू एंड ब्लैक थीम से डेकोरेट किया गया था। और तभी आकृति की नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है, जो कि रणविजय और आकृति की थी। यह देखकर आकृति उस तस्वीर को छूते हुए, यह तो वही तस्वीर थी जो रणविजय ने गुस्से में तोड़ दी थी। इसका मतलब ये मुझे सरप्राइज देना चाहते थे और मैंने उससे पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। यह कहती हुई आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत बिना देरी के माया को कॉल करती है। दूसरी तरफ रणविजय इस वक्त आदित्य के प्राइवेट फार्म हाउस में था। इस वक्त रणविजय बेहद उदास था। यह देखकर आदित्य, ब्रो ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी रात को यहाँ पर चले आए? ये सुनते ही रणविजय, अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनते ही आदित्य रणविजय का हाथ पकड़ते हुए, अरे ब्रो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इसी वजह से पूछ रहा था कि आपका मूड ठीक नहीं लग रहा और भाभी भी आपके साथ नहीं है। इस वक्त तो आपको भाभी के साथ होना चाहिए था ना। ये सुनते ही रणवीर, बस आज मेरा पीने का मन कर रहा है, इसी वजह से सोचा कि मैं तेरे पास आ जाता हूँ। ये कहते हुए रणविजय वाइन की बोतल उठाकर उसे गिलास में डालने लगता है। दूसरी तरफ ये देखकर आदित्य अपने मन में, जरूर कोई बात है जो ब्रो मुझे नहीं बताना चाहते। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है, शायद हो सकता है कि भाभी के साथ झगड़ा हुआ होगा। आदित्य रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी ही सोच में गुम था कि तभी रणविजय, अगर मेरे बारे में सोचना खत्म हो चुका हो तो यहाँ पर भी ध्यान दे लो। ये कहते हुए रणविजय वाइन पीने लगता है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय वाइन का बोतल खोलते हुए, अरे यार ये वाइन खुल क्यों नहीं रही? ये सुनते आदित्य, अरे ब्रो बस भी करो, ऑलरेडी आधे घंटे में बैठकर तुम कितनी बोतलें खत्म कर चुके हो, लगता है तुम आज एक ही रात में मेरा पूरा बार काउंटर खत्म करने वाले हो। तभी रणविजय आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए, अच्छा तो इसका मतलब है तुझे भाई से ज्यादा इन बोतलों की चिंता है। तभी आदित्य बात को सही करते हुए, नहीं ब्रो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत ज्यादा पी ली है और अब आप चलकर रेस्ट करो। रणविजय आदित्य की बात सुनते ही, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मेरा पीने का मन कर रहा है
और आज मैं दिल खोल कर पीना चाहता हूँ। ये सुनते ही आदित्य, लेकिन ब्रो, ऐसी क्या बात हो चुकी जो आप ये सब कर रहे हैं? आज तक तो मैंने कभी भी आपको इतना ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ रणविजय इस वक्त नशे में पूरे तरीके से चूर हो चुका था। वह आदित्य की बात का जवाब देते हुए, यह सब छोड़, लेकिन तू कभी जिंदगी में प्यार मत करना। प्यार एक बहुत ही खराब चीज है जो इंसान की जिंदगी खराब कर देती है। दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी किसी को सच्चा प्यार नहीं करता। रणविजय की बात सुनते ही आदित्य को माया का ख्याल आने लगता है। रणविजय की बातों का जवाब देते हुए, हाँ ब्रो, आप सही कह रहे हैं। अगर हम सच्चे दिल से किसी की केयर करते हैं तो दूसरे इंसान को इसमें हमारा फायदा नजर आने लगता है। ये कहते हुए आदित्य वाइन की बोतल खोलकर सीधा उसे पीना शुरू कर देता है। कहानी के आगे क्या होने वाला है? क्या आकृति और रणविजय एक साथ हो पाएंगे, या फिर मोनिका और समीर उन दोनों को कर देंगे अलग? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।